हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जो है MACD इंडिकेटर। ये इंडिकेटर बिगिनर ट्रेडर और एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों के लिए ज्यादा यूजफुल है। और आज के इस वीडियो में ये MACD इंडिकेटर के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उस सभी इन्फॉर्मेशन को मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो ये वीडियो ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, तो इसी पे हम वन बाय वन डिस्कशन करके MACD इंडिकेटर को समझेंगे। ओके, जिसमें से फर्स्ट है MACD इंडिकेटर क्या है, सेकंड है उसके कंपोनेंट्स क्या है, थर्ड है डाइवर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होता है, चार्ट पे MACD कैसे प्लॉट करते हैं, MACD से एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं, उसके पॉपुलर सेटिंग्स क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे MACD का एक इमेज शो किया है जिससे पता चलता है कि MACD इंडिकेटर कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो फर्स्ट है MACD इंडिकेटर क्या है। तो देखिए MACD का फर्स्ट फुल नेम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग और मोमेंटम इंडिकेटर है जो प्राइस के ट्रेंड और स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इसका यूज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच के रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए होता है। MACD के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेज शो किया है जिससे आपको पता चले कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो उसमें हिस्टोग्राम आता है, ये एक ग्रीन लाइन आती है जिसे कहते हैं MACD लाइन, और यहाँ पे एक रेड लाइन आती है जिसे कहते हैं सिग्नल लाइन। ओके, तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि MACD लाइन क्या होती है। तो देखिए MACD लाइन वो एक 12 पीरियड EMA और 26 पीरियड EMA के बीच का एक डिफरेंस शो करता है। क्लियर। और ये सिग्नल लाइन क्या शो करता है, तो वो एक 9 पीरियड EMA जो MACD लाइन के ऊपर प्लॉट होती है और ये एक ट्रेड सिग्नल जनरेट करती है। मतलब कि इस सिग्नल से हम एंट्री एग्जिट का पता लगा सकते हैं। ओके, और थर्ड है हिस्टोग्राम। ये हमें क्या शो करता है, तो MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस विजुअली यहाँ पे हमें एक प्रेजेंटेशन देता है जिससे हमें पता चले कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसमें मोमेंटम कैसा चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों लाइंस के बीच में ये क्या है, एक डिफरेंस है, मतलब कि ये डिस्टेंस है। जब भी ये डिस्टेंस याद होगा तब वो यहाँ पे हिस्टोग्राम की साइज कैसी होगी, यहाँ पे लॉन्ग होगी, मतलब कि यहाँ पे लॉन्ग हिस्टोग्राम जनरेट होगा। ओके, जब भी इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम होगा तब क्या होगा, हिस्टोग्राम की साइज कैसी होगी, कम होगी, मतलब कि यहाँ पे शॉर्ट हिस्टोग्राम यहाँ पे जनरेट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, थर्ड है MACD डाइवर्जेंस क्या होता है। तो फर्स्ट आपको ये समझना जरूरी है कि डाइवर्जेंस क्या होता है। तो देखिए डाइवर्जेंस उसे कहते हैं जहाँ पे प्राइस एक डायरेक्शन में जा रही हो और इंडिकेटर सिग्नल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस के कितने टाइप्स हैं, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस के टोटल 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है बुलिश डाइवर्जेंस और सेकंड है बियरिश डाइवर्जेंस। तो हम पहले यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसका मैंने यहाँ पे एक इमेज लेके मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो किया है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस कैसे मूव कर रहा था, तो क्या लोअर लो के फॉर्म में यहाँ पे प्राइस मूव कर रहा था। ओके, और यहाँ पे ये जो MACD की ये जो सिग्नल लाइन है, ओके, ये कैसे मूव कर रही थी, तो कि यहाँ पे हायर लो के फॉर्म में आगे मूव कर रही थी। ओके, तो जब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है तो वो कैसी बनती है, यहाँ पे अप ट्रेंड लाइन जैसी बनती है। और जब भी इन दोनों लोअर पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है तो वो कैसी बनती है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन जैसी बनती है। तो मतलब कि इसका यहाँ पे सिग्नल कैसे दिखता है, यहाँ पे डाउन साइड, और इसका सिग्नल कैसे दिखता है, अप साइड। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड अब खत्म होने वाला है और यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा है और यहाँ से उसके बाद बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। ऐसा हमें यहाँ पे MACD सिग्नल एडवांस में ही हमें यहाँ पे एक सिग्नल दे देता है जिसको समझने के बाद हम मार्केट में पता लगा सकते हैं कि अब यहाँ पे बियरिश ट्रेंड को फॉलो नहीं करने का, अब हम बुलिश ट्रेंड को यहाँ से फॉलो करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है बियरिश डाइवर्जेंस। तो ये बियरिश डाइवर्जेंस क्या बताता है, तो देखिए प्राइस यहाँ पे हायर हाई के फॉर्म में आगे बढ़ रही थी और इन दोनों हायर पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट किया तो ट्रेंड लाइन कैसी बनी, अपर ट्रेंड लाइन। ओके,
और यहाँ पे देखिए ये जो सिग्नल्स लाइन थी वो यहाँ पे लोअर हाई के फॉर्म में आगे बढ़ रही थी। जब भी इन दोनों को कनेक्ट किया तो इसका डायरेक्शन कैसा था, डाउन साइड था। तो ये दोनों कैसी थी, ऑपोजिट थी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे बुलिश जो यहाँ पे मोमेंटम है वो वहाँ पे खत्म होने वाला है और प्राइस यहाँ से रुक के यहाँ से रिवर्सल लेके बियरिश फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो ऐसे हमें यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस सिग्नल देती है। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया कि बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है और बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। फोर्थ है एमएसडी कन्वर्जेंस क्या होता है। तो देखिए पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि कन्वर्जेंस क्या होता है। तो जब भी प्राइस और एमएसडी सिग्नल दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस के टोटल 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है बुलिश कन्वर्जेंस, सेकंड है बियरिश कन्वर्जेंस। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बुलिश कन्वर्जेंस पे यहाँ पे हम बात करेंगे। तो प्राइस और एमएसडी दोनों हायर हाई बनाती है जो बुलिश ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यूएशन का सिग्नल देती है, और बियरिश कन्वर्जेंस उसे कहते हैं कि प्राइस और एमएसडी दोनों यहाँ पे लोअर लो बनाती है जो बियरिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का सिग्नल देती है। ओके, तो ऐसे कन्वर्जेंस के सिग्नल से हम ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करें या ना करें वो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब भी हमें बुलिश कन्वर्जेंस मिले तब हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करना है, और जब भी हमें बियरिश कन्वर्जेंस बने तब हमें यहाँ पे बियरिश ट्रेंड को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ऐसा हमें यहाँ पे सिग्नल मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। फिफ्थ है एमएसडी से एंट्री और एग्जिट का सिग्नल कैसे समझे। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज शो किया है। चलिए इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें समझना ये जरूरी है कि क्रॉसओवर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए इसमें टोटल 2 टाइप्स के क्रॉसओवर्स होते हैं। फर्स्ट है बुलिश क्रॉसओवर, सेकंड है बियरिश क्रॉसओवर। तो बुलिश क्रॉसओवर किसे कहते हैं, तो चलिए यहाँ पे इस इमेज पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सिग्नल लाइन है, ये रेड कलर की ये सिग्नल लाइन है। तो इस सिग्नल लाइन को ये एमएसडी लाइन कैसे कट कर रही है नीचे से ऊपर। तो ये जो क्रॉसओवर है वो कौन सा क्रॉसओवर है, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ से हम बाइंग शुरू कर सकते हैं, ऐसा यहाँ से सिग्नल मिलता है। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पे ये जो सिग्नल लाइन है उसको ये जो एमएसडी लाइन है वो ऊपर से नीचे क्या कर रही है, कट कर रही है। ओके, तो ये कौन सा क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ से बियरिश क्रॉस ओवर हो गया। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे 2 टाइप्स के क्रॉस ओवर्स होते हैं। इसके बाद आता है हिस्टोग्राम एनालिसिस। जब हिस्टोग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हो तो ट्रेंड वीक हो रहा है, ऐसा सिग्नल मिलता है। ओके, और जब हिस्टोग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा तो ट्रेंड क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा यहाँ पे सिग्नल मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इमेज पे ही आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी स्ट्रांग हिस्टोग्राम होगा उसका कलर कैसा होगा, डार्क होगा, और जो भी वीक हिस्टोग्राम होगा उसका कलर कैसा होगा, लाइट होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन हिस्टोग्राम है उसका कलर कैसा है, डार्क हिस्टोग्राम। ओके, तो यहाँ पे क्या था, मोमेंटम ज़्यादा था। जैसे ही ये लाइट हो गया वहाँ पे क्या हुआ, इसका मोमेंटम यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे ये वीक होने लगा। तो वहाँ से देखिए यहाँ से ये क्रॉस ओवर हो गया और यहाँ से प्राइस नीचे गिर रही थी। ओके, तो ऐसे हिस्टोग्राम को रीड करते हैं। क्लियर? अब इसको हम चार्ट पे समझते हैं। चलिए, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर दिया। ये चार्ट है फायर्स का। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एमएसडी इंडिकेटर कैसे प्लॉट करते हैं चार्ट पे। तो देखिए फायर्स में यहाँ पे एक एफएक्स करके ऑप्शन आता है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तब आपको पूछेगा कि कौन सा इंडिकेटर चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एमएसडी। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो मुझे यहाँ पे एमएसडी शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एमएसडी इंडिकेटर यहाँ बॉटम साइड मुझे मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि एमएसडी इंडिकेटर का कैसे चार्ट पे यूज़ करते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था कि जब भी एमएसडी लाइन क्रॉस होती है
तब क्या आता है, एक सिग्नल मिलता है और वहाँ पे हमें हिस्टोग्राम भी एक सिग्नल देता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एमएसडी लाइन क्या हुई थी, यहाँ पे क्रॉस हुई थी। क्रॉस होके ये जो सिग्नल लाइन है उसको यहाँ पे एमएसडी लाइन ने ऊपर से नीचे कट किया था, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बियरिश क्रॉस ओवर हो गया। तो उससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ से गिर सकती है। ओके, और यहाँ पे हिस्टोग्राम कैसा दिख रहा है, वीक दिख रहा है। कैसे पता चला, तो यहाँ पे देखिए लाइट ग्रीन यहाँ पे सिग्नल हमें यहाँ पे शो कर रहा है हिस्टोग्राम। तो उसी टाइम पे देखिए चार्ट पे यहाँ से प्राइस क्या हो रही थी, गिर रही थी। क्लियर, तो ऐसे हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम बुलिश क्रॉसओवर को भी यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिग्नल लाइन थी उसको ये एमएसडी लाइन कैसे कट कर रही है, तो देखिए नीचे से ऊपर यहाँ पे कट कर रही है। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो गया। और इसके बाद क्या आता है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, ऐसा हमें यहाँ पे सिग्नल मिलता है। ओके, तो एट अ टाइम यहाँ पे हमें हिस्टोग्राम क्या शो कर रहा है, तो देखिए इसी जगह पे हिस्टोग्राम हमें डार्क सिग्नल दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है, स्ट्रांग है। तो उस पोजीशन पे यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, बुलिश क्रॉसओवर, तो वहां से देखिए प्राइस कैसे ऊपर की ओर मूव कर रही थी, तो यहाँ से हम एक बाई कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे आगे। तो सिक्स्थ है पॉपुलर एमएसडी सेटिंग्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आती है, मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे बता देता हूँ। यहाँ पे एमएसडी में जैसे ही आप इनपुट पे जाओगे सेटिंग में, तो उसमें देखिए यहाँ पे फास्ट लेंथ है, स्लो लेंथ है। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग आती है जो है 12 और स्लो के लिए है 26 और यहाँ पे सिग्नल के लिए है 9 और यहाँ पे सोर्स कौन सा यूज हुआ है, तो कि क्लोजिंग का। क्लियर, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए जब भी हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करना हो कि बल्कि हमें फास्ट यहाँ पे सिग्नल चाहिए, तो उसके लिए क्या है 5, 13 और 5, इसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको बताता हूँ। देखिए फास्ट में हम करेंगे 5, स्लो में हम करेंगे 13 और यहाँ पे सिग्नल पे हम करेंगे 5। ओके, तो ऐसा हम यहाँ पे इसका सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जब भी हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड लेना हो तब हमें इन्हीं सेटिंग को हम यूज करके शॉर्ट टर्म ट्रेड भी हम कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है एमएसडी की लिमिटेशंस क्या है। तो देखिए हर एक इंडिकेटर की एक खामियां होती है, कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता, तो इसकी भी एक खामियां है। तो उसमें से फर्स्ट है ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो लैगिंग इंडिकेटर किसे कहते हैं, तो देखिए जब भी प्राइस एक्शन हो चुका होता है उसके बाद ये इंडिकेटर सिग्नल देता है। ओके, उसे क्या कहते हैं, लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। ये इंडिकेटर हमें कोई फ्यूचर शो नहीं करता कि प्राइस कल इतने बजे यहाँ पे पहुंचेगी, ये हमें एक आइडियली एक डायरेक्शन दे सकता है। जो भी प्राइस एक्शन का डेटा होता है उसको ये प्रोसेस करके हमें उसके बाद ये सिग्नल देता है। ओके, इसलिए ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। चलिए सेकंड है ये रेंज बाउंड मार्केट में काम नहीं करता, मतलब कि जब भी प्राइस एक रेंज में चल रही हो, और सिमिलरली मैं आपको बताऊं कि जब भी प्राइस एक साइडवेज चल रही हो तब ये इंडिकेटर क्या करता है, काम नहीं करता। ओके, ये इंडिकेटर कब काम करता है, जब भी प्राइस एक ट्रेंड में चल रही हो, या तो फिर वो बुलिश ट्रेंड में चल रही हो या तो फिर वो बियरिश ट्रेंड में चल रही हो। ओके, तब ये इंडिकेटर अच्छी तरीके से और अच्छी एफिशिएंसी से काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने एमएसडी इंडिकेटर के बारे में टोटली जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो सभी हमने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पे 1 बाय 1 डिस्कशन किया। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।